एपिसोड के स्टार्टिंग से पहले मैं आप सभी को बता दूं 2 दिन तक वीडियो नहीं आने वाली, क्योंकि मैं शादी में जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाएगी। और ये एपिसोड बहुत दिन के बाद आए, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो मिस चैन होती है और लियान से बोलते कि टियान मैंने पता लगा लिया, जो स्वीट फीवी और मिस चैन एक ही है। तो वो बोलते कि पहली बार जो उसने मुझे गिफ्ट दिया था उसका नाम टियान लीव था, उस कागज़ में लिखा था बक्से में। वो बोलता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था और जिसने गिफ्ट दिया था। तो ये जो टियान रहता है वो बोलता है कि ये तो नॉर्मल, इसमें बताने वाली क्या बात है, आपने पता लगा लिया कि वो मैं ही था। तो वो बोलता है कि आप सही निकली, वो जो बॉस है वो मैं हूँ, इतना ही बोलना चाहते। मिस चैन बोल देगी तुम्हें इसे अपना लेना चाहिए, जो बॉस है वो तुम्हारे फादर है, तुम्हारे पिताजी है। तो ये जो टियान रहता है बोलता है क्या फादर मेरे बॉस कैसे हो सकता है। तो ये जो मिस चैन रहती है बोल देगी मुझे पता चला कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम चांदी के चम्मच से पैदा हुए थे। वो बोल रहा है कि इसलिए मैं आज तुम्हारे से बात कर रही हूँ। तो ये जो टियान रहता है बोल रहा है कि क्या सच में मैं चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था। वो बोल रहा है क्या मेरे डैड इसको अफोर्ड भी कर पाए थे। मिस चैन रहती है बोल रही कि मैं तुम्हारे फादर की एम्प्लॉय हूँ और मैं तुम्हारी काउंसलर होने के नाते मैं तुम्हें ये सब बातें बता रही हूँ। तभी जो मिस चैन रहती है वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारा सोशल एक्सपेरिमेंट में एकदम 0 स्कोर है, दूसरों की दूसरे लोगों की मदद करना। वो बोलते हैं कि उसमें तुम्हारा 0 स्कोर है और इससे चल रहा तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। फिर वो बोलता है कि जब तुम पैदा हुए थे एक अच्छी वगैरह फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए तुम्हें जो खाने की फिक्र करनी चाहिए। तो ये जो टियान रहता है वो बोल रहा है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम खाने की फिक्र वगैरह कुछ नहीं किया था। तो ये जो मिस चैन रहते बोल दे कि सेकंड तुम्हें अपने जो कपड़े रहते उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो टियान बोलता है कि मेरे जो चड्डी और जीन्स है उसका भी कलर उठ गया है, ब्लू और वाइट में हो गया। तो ये जो मिस चैन रहते वो बोलते कि तुम्हें अपने काम में भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो टियान बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने लास्ट टाइम अपने बॉस को ही उड़ा दिया था, कंपनी से निकाल दिया था। तो ये जो मिस चैन रहते वो बोलते कि तुम्हें जो अपना सोशल एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए, इससे तुम्हें कुछ पैसे वगैरह मिल सकते हैं। तो ये जो टियान उसका हाथ पकड़ लेता है बोलता है कि स्वीट फीवी, वो बोलता है कि मिस चैन मैंने रिसेंटली एक कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढी है जहाँ पर मैं पैसे वगैरह कुछ भी कमा सकता हूँ, तो मैं एकदम हार्ड वर्क करूँगा। तो ये जो मिस रहती है वो शर्माते बोल दे ठीक है अपना ख्याल रखना। तो ये जो टियान रहता है उधर से जाने लगता है। वो बोलता है कि मिस चैन आपका शुक्रिया, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगा और मैं चाहूँगा। मिस चैन रहते हो पीछे से बोल दे कि अपने जो इंटर्नशिप है उसके लिए हार्ड वर्क करना, अन्यथा तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे स्कूल से। तो ये जो अपना टियान रहता है उधर से भाग के चला जाता है। तभी हमें पीछे टकला हमारा जो पिछले वाला जियांग रहता है उसको दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हंसने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं कमाने दूंगा। टिन लियान पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होता है। तो ये अपने डैड को कॉल लगा के बोलता है कि डैड मुझे थोड़े पैसे के रिसेंटली जरूरत है, तो क्या आप पैसे भिजवा सकते हैं। तो ये उसके डैड जो उधर बैठे रहते हो उसका फ़ोन रहता है उसको काट देते हैं और उधर एक बोर्ड रखा होता है CEO जियांग थाओ ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये जो बोलता है कि पैसे तो केक और पीस ऑफ केक है, जो कि एकदम मनी की कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं। तो उधर जो एक लड़का रहता है वो बोलता है कि मैंने आजकल सुना है कि आपके जो पैसे जहाँ से आपको मिलते थे वो उसका काम रुक गया है। वो बोलता है कि है ना मिस्टर जिंग, ऐसा कुछ है ना। तो ये बोलता है कि इसलिए तुम अपने जो बेटा है उसको पैसे कैसे दे सकते हो। तो ये जो जियांग के फादर रहते हैं बोलते हैं कि आखिर तुमने कैसे कहा, आखिर तुम्हें पता ही कहाँ से चला। फिर वो लड़का बोलता है कि इतना ही नहीं, तुम्हारा सीक्रेटली तुम्हारी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया है और उसने तुम्हारी सारी जायदाद वायदाद वगैरह ले लिया। तो जो जियांग के पापा रहते हैं बोलते हैं कि तुम क्या सीक्रेटली हमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या तुम्हें डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो वरना फिर ऐसा बोलता है। तो ये जो बोलता है कि फिर मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे होटल के साथ क्या बुरा हो गया। और जो उधर कार्ड रहता है उसके हाथ में उधर ही फेंक के चला जाता है। तो ये जो मिस्टर जियांग जियांग के जो पापा रहता है उसके कार्ड को उठाते हैं, उस पर फैम्पायर लिखा होता है और हमारा पहला चैप्टर इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे चैप्टर भी मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है
वो जो टियान रहता है वो बोलता है कि ये ब्रिक उठाना मतलब ये ईंटें वगैरह उठाना तो एकदम मतलब रिलैक्स जैसा काम है। तो ये जो वहाँ डुओ रहते हो बोलते कि चलो अब टाइम हो गया, खाना वगैरह खाने आ जाओ। तो ये जो टियान रहता है बोलता है खाने का टाइम हो गया, मुझे मतलब एक हॉट चिकन वगैरह कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। डुओ रहते तो मतलब तुम आ गए लीन ऐसा बोलते। तो ये जो टियान रहता है वो बोलता है कि थैंक यू, तुम बहुत ही मतलब दयालु, तुम बहुत ही अच्छे हो। तो ये जैसे वो लेने जाता है उधर कोई आ जाता है और वो मतलब छीन लेता है। तो ये जो वो बोलता है कि तुम मतलब टियान तुम मेरे तरफ ऐसे कैसे देख सकते हो। तो ये जो टियान रहता है वो बोलता है कि ये तुम कैसे ले सकते हो, तुम्हें तो लाइन में रहना चाहिए। तो ये जो बोलता है कि क्या लाइन, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी तो मतलब तुम एक अच्छे लड़के की तरह रहो। तो ये जो डुओ लेते हो बोलते कि लेकिन, तो ये जो मतलब वो बंदा रहता है बोलता है कि ओ मैंने तो तुम्हें पहले देखा ही नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई टाइम वगैरह हो तो फिर बाद में हम मिलते हैं कहीं पर। तभी हमारा जो टियान रहता है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पीछे से कोई मतलब हाथ लगाता है, उसके जो पीछे कोई खड़ा रहता है वो बोलता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, हम इसके साथ मतलब लड़ने के हम इसके साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि इसके साथ लड़ना एक बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम है। वो बोलता है कि ये एक सच में एक गैंगस्टर है। तो ये जो बोलता है कि तुम दोनों मतलब खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो, वो बोलता है कि बोलो मत, ध्यान रखो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। तभी उसको किसी की कॉल आ जाती है। फिर वो बोलता है कि मतलब वो बोलता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूँगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो वहाँ से चला जाता है। फिर जो टियान रहता है वो जाने लगता है और पीछे से वो लड़का बोलता है कि अगर तुम पकड़े जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। वो बोलते हैं मैं भी तुम्हारे जो पैसे की जो तुम्हारी सैलरी वो भी कट जा सकते हैं। तो जो टियान रहता है बोलता है कि परेशानी कैसी परेशानी, इधर का मतलब बॉस ही मैं हूँ। तो ये जो मतलब वो टियान वहाँ से चला जाता है और लड़का बोल रहा है क्या बॉस। तो मैम दिखा जाता है कि जिसको फ़ोन पर कॉल आती है वो बोलता है कि सना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी जो सना रहता है बोलता है कुछ लोग हैं वो मतलब तुम्हारे पास काम करने के लिए आए हैं। वो बोलता है कि तुम इतना ही जो हमारा टियान रहता है सुन रहा होता है। वो बोलता है कि ये शायद कुछ परेशानी वगैरह खड़ी करने आएंगे। तभी वो जाने लगता है, बोलता है कि सिसलिपी मेरे पास नहीं है, वो थेरेपी के पास हेल्प करने मतलब कुछ गए है, तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। तभी हमें दिखा जाता है कि बहुत सारे लड़के जो डुओ उस लड़के को मार रहे होते हैं। तभी जो लड़का बोलता है कि प्लीज़ पीछे हट जाओ। तभी जो मतलब उसमें से कोई रहता है वो उसको मुक्का मारता है, बोलता है कि टोपी आके तुम्हारी फायर मतलब तुम्हें हिम्मत कैसे हमारे साथ लड़ने की। फिर वो कोई बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली हर्ट हो गया है। तभी कोई मतलब कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता यार तुम्हारी मतलब तुम्हें पड़ेगी तो मतलब तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द होगा। तभी जो डुओ रहते हैं और वो लड़के एकदम से चौंक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हमारे टियान की एंट्री होती है और उसकी बस के साथ। फिर वो भी बोल रहा है कि मुझे भी नहीं पता है लोहे की कार अगर तुम्हें मतलब टच कर जाएगी तो फिर मतलब तुम्हें भी कितना दर्द होगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मिलते 2 दिन के बाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दे।